Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Khrul. हम जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं यूनिट ग्रेविटेशन की, उससे रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। प्लस आपको जो एग्जाम्स में अगर आपको अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो आप उनका आंसर दे सकें। सो हमारा वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स बट स्टिल कंसिडर्ड टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स। वाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है बट फिर भी उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स माना जाता है। ऐसा किस लिए है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे यूनिवर्स के जितने भी स्टार्स होते हैं जब वो इनिशिएट करते हैं, मीन्स उनका बर्थ होता है, तो उनका जो भी स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उनके जो इवोल्यूशन है उसको कंट्रोल करता है और बहुत सारे जो नेचुरल फिनोमिना है उनको भी ये हमें बताता है, उन्हें भी हमें ये एक्सप्लेन करता है। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम बहुत इंपॉर्टेंट जो फोर्स है उसको एज अ इंपॉर्टेंट फोर्स कंसिडर करके चलते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज अंडर व्हाट कंडीशंस द वेट ऑफ अ पर्सन बी जीरो। हमने जो ग्रेविटी वाला टॉपिक किया था उसमें हमने स्टडी किया था कि अर्थ के सेंटर पे हमारे पास जो वेट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। एट सेंटर the value of g is equals to 0. If value of g is equals to 0 then weight of the body is mg है। अगर g ही हमारे पास 0 है तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, सेंटर पे वेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g इज 0, सो वेट ऑफ अ पर्सन इज 0। सेकेंड पॉइंट है जब हम फ्रीली फॉलिंग अगर हम बात करते हैं कि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, लिफ्ट कर रही है, तो उस केस में जो अपेरेंट वेट होता है पर्सन का वो 0 हो जाता है। जो अपेरेंट वेट होगा जब हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करेंगे तो वहां पे जो वेट है वो 0 हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है कि अगर हमारा कोई भी ऑर्बिट जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उस केस में भी हमारे पास जो वैल्यू होगी वेट की, पर्सन का जो वेट होगा उस केस में भी वो 0 हो जाएगा। सो ये हमारे पास कंडीशंस थी। तीन कंडीशंस क्या थी, एक तो अर्थ के सेंटर पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी वेट की। सेकंड कंडीशन क्या थी, जब हमारे पास कोई भी सैटेलाइट मतलब अर्थ के अराउंड ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा तो उस केस में भी हमारे पास जो वैल्यू होगी वेट की वो 0 हो जाएगी। अगर हम फ्रीली फॉलिंग केस लेकर चलते हैं उस केस में भी जो अपेरेंट वेट होगा पर्सन का वो 0 हो जाएगा। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ ग्रेविटी सडनली डिसअपियर। कि अगर ग्रेविटी एकदम से खत्म हो जाएगी तो उस केस में हमारे पास क्या होगा। इसका आंसर क्या है, जब हमारे पास ग्रेविटी बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी उस केस में क्या होगा, जितनी भी बॉडीज हैं वो अपना वेट क्या करेगी, लूज कर देंगी। जितनी भी बॉडीज हैं वो अपना वेट लूज कर देंगी। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे जो मोशन होगा सैटेलाइट का अर्थ के अराउंड वो भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं होगा। जब सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं होगा तो उस केस में मोशन ही नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जो हमारे पास जो मोशन होगा प्लैनेट्स का सन के अराउंड वो भी क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। जिसकी वजह क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं होगा तो उस केस में हमारे पास जो मोशन होगा प्लैनेट्स का अराउंड द सन वो भी नहीं होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास कि अगर हमारे ग्रेविटी ही नहीं होगी अर्थ के ऊपर तो हमारी जो भी बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे हम भी एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो क्या होंगे, फोर्स की वजह से जो हमारी बॉडीज है वो भी थ्रो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी ही नहीं होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, बॉडीज को थ्रो कर देगा। सो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। एक बार दोबारा इसमें नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। On Earth, the value of G is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg per kg square. So what is its value on Moon where gravity is nearly 1/6 than that of Earth? कि हमारे पास जो अर्थ है उसकी सरफेस के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है G की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वो है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मून पे क्या होगी, क्योंकि मून जो है जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू मून पे वो कितनी है, 1/6 है देन दैट ऑफ अर्थ। अर्थ से 1/6 वैल्यू है तो उस केस में जी की वैल्यू क्या होगी।
तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो वैल्यू होगी जी की वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने जी को क्या लिया है एज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी चाहे हम कहीं पे भी प्रेजेंट हो। तो जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी मून पे भी जैसे कि अर्थ पे है। क्यों? क्योंकि जो जी है हमारा वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। Fifth question is, when a stone of mass m falling on earth of mass capital M, then find its acceleration। कि एक स्टोन है जिसका मास है स्मॉल m, उसको हमने फॉल किया है अर्थ की सरफेस पे, और अर्थ की जो सरफेस है वहां पे मास कितना है, कैपिटल M। तो हमने फाइंड करना है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। हमें पता है फोर्स जो एक्सर्ट होगा स्टोन के द्वारा अर्थ के ऊपर, जो फोर्स एक्सर्ट होगा वहां पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, फोर्स इज इक्वल्स टू mg। बट हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वहां से एक्सेलरेशन कितनी आएगी, फोर्स ओवर कैपिटल M। फोर्स कितना है हमारा mg, और नीचे कितना है, मास ऑफ अर्थ। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमें ये मिलेगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जब हमारे पास ये कंडीशंस गिवन है। सो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हेन अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ मूव्स टुवर्ड्स द बॉडी, वाई अर्थ मोशन इज नॉट नोटिस। बॉडी अर्थ के टुवर्ड्स फॉल होती है और अर्थ उस बॉडी के टुवर्ड्स मूव करता है, तो अर्थ का मोशन नोटिस नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मास है अर्थ का वो ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा अर्थ, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगी, जिसकी वजह से हमें अर्थ का मोशन जो है वो नोटिस ही नहीं होगा। तो ये रीजन है कि जब हम बॉडी फॉल करेगी अर्थ के टुवर्ड्स, और अर्थ जब उस बॉडी के टुवर्ड्स मूव करेगा तो उसका मोशन ही हमें नोटिस नहीं होगा। सो दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ अब हम सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन समझ आए होंगे। नाउ मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन है वो क्या है, डज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन अ बॉडी बिकम जीरो एट सम हाइट अबव अर्थ। तो हमने ये ऑलरेडी हमने टॉपिक किया था जब हमने वेरिएशन स्टडी की थी ग्रेविटी की। उस केस में हमने क्या देखा था कि हमने एक अर्थ की सरफेस के ऊपर, जहां पे हमने ये ली थी अर्थ की सरफेस थी, ठीक है, ये था अर्थ का सेंटर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो था कैपिटल R, अर्थ का मास जो था वो क्या, कैपिटल M। यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट रखा था A, हमने अर्थ की सरफेस के ऊपर यहाँ पे B पे कोई भी पॉइंट कंसिडर किया था B, जिसको हमने H हाइट पर रखा था। तो उस केस पे हमारे पास जो फोर्स क्या आया था, फोर्स की वैल्यू थी G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर। यहाँ पे R तो ऑलरेडी था ही जो अर्थ की रेडियस थी, बट H क्या ऐड हुआ था, जो हमने पॉइंट B कंसिडर किया था वो उसकी हमने हाइट जो थी इसमें ऐड कर दी थी। तो उस केस में क्या था कि अगर हमारे पास H की वैल्यू अगर फाइनाइट होती है, अगर H की वैल्यू अगर हमारे पास फाइनाइट होगी, इफ H इज फाइनाइट देन F will not be zero. If H is infinite, अगर if H is infinite then in that case F is equals to 0। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। Our 8th question is it possible to shield a body from gravitational effect? कि हम कोई भी बॉडी है हम उसको क्या कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट्स है क्या उससे शील्ड कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है, नो। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अर्थ की हर दूसरी मतलब 2 बॉडीज के बीच में प्रेजेंट होता है एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशनल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी 2 बॉडीज। क्यों? किन्हीं भी 2 बॉडीज के बीच में एक ये शील्ड है, सॉरी ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वहां उस केस में क्या होगा कि हमने पहले भी स्टडी किया है कि हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें हम
कोई भी जो इंटरवेनिंग मीडियम होता है, मतलब कि किसी भी मीडियम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसलिए क्या है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी दो बॉडीज है या कोई भी बॉडी है ग्रेविटी के इफेक्ट से वो बच सके। सो ये हमारा आंसर है 8th क्वेश्चन का। सो हमारा 9th क्वेश्चन क्या है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू पोल्स पे ज्यादा होती है देन इक्वेटर्स, ऐसा क्यों होता है? तो हमारे पास एक रिलेशन है जो हमने स्टडी किया था वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी में, कि G इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर R स्क्वायर। हमने ये स्टडी किया था। और जो हमने शेप ली थी अर्थ की हमारी, वो होती है नियरली सफियर, नॉट एग्जैक्टली सफियर बट नियरली सफियर होती है। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो है हमारे पोल्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है इक्वेटर्स। ठीक है, तो यहां से अब हमें क्या पता चल रहा है कि जो G की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R की स्क्वायर ऑफ R। तो अब ये देखो, ये है हमारा डिस्टेंस इक्वेटर्स का, ये है हमारा पोल्स का। तो यहां से हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके जो अर्थ जो इक्वेटर्स की जो एंड है वहां पे क्या है, ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ग्रेविटी कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। सो ये रीजन है कि जो पोल्स हैं वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और इक्वेटर्स पे कम होती है। ये हमारा 9th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन इज व्हाई इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कितनी भी बॉडी से हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है वो सबके लिए वैलिड है। वो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन को या फिर ऐसे एक किसी पर्टिकुलर चीज को डिफाइन नहीं करता, बल्कि वो सभी के लिए इक्वल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। इसके ऊपर इस जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसमें छोटी बड़ी बॉडीज या फिर कोई एक स्पेसिफिक बॉडी की मैग्नेटिक होनी चाहिए या फिर मेटल होनी चाहिए, वो कुछ भी मैटर नहीं करता, ये सभी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। सो आई होप ये जो 10 क्वेश्चंस करवाए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।